अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पॉलीगॉन से स्टार्ट करना है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कुछ चीजें जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। सो रेगुलर पॉलीगॉन क्या थी कि जिसकी सारी की सारी साइड्स एंड सारे के सारे जो एंगल हैं डेट आर इक्वल, उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। एंड ओके, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था अभी उसके एंगल्स का सम फाइंड करने का। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, दिस इज आल्सो अ पॉलीगॉन जिसकी तीन साइड्स हैं और ये तीन एंगल्स हैं। अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन होती तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते इसके, राइट। तो लेट्स सपोज कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सारे के सारे जो एंगल हैं वो 60 60 60 होंगे। और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 होता है। सिमिलरली अगर आप कोऑर्डिनेटर ले लें, फोर साइडेड कोई भी फिगर ले लें, इसके सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन विद द फोर साइड्स। फोर साइड्स है। अब इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं ली मैंने, दैट मीन्स कि जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बल्कि इक्वल नहीं होंगे, हो नहीं सकते। और अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास, देन वी कैन से कि ये ओके, ये आप कंसीडर करेंगे ये रेगुलर पॉलीगॉन ही है। तो इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। और इसके भी एंगल्स का जो सम है वो 360 होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। अब सबसे पहले, अब ओके, अगर मैं एक फाइव साइडेड पॉलीगॉन ले लेती हूँ, उसके एंगल्स का सम हमें नहीं पता कि वो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताने लगी हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर है एंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन पॉलीगॉन। एन पॉलीगॉन का मतलब है एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी एन साइड्स हैं, तो वो है क्या, n-2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 के साथ। तो जितनी साइड भी पॉलीगॉन होगी, फॉर एग्जांपल 11 साइडेड है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 भी साथ ही कर लेते हैं। हमारे पास है n 11 गोन। अब हमारे पास n जो है वो 11 है, डेट मीन्स के n 11 साइडेड पॉलीगॉन है मेरे पास। सो इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी लाइन आपने यहाँ पे वैसे ही लिखनी है जो ऊपर मैंने लिखी है, डेट इज 11 - 2 इंटू 180, 9 × 180। एंड इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख देना, 1620 आई गेस। ठीक है। सेम उसी तरह आपके पास अगर ये 11 की जगह नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में 20 गोन दिया हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ 20 पुट कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम उसके इंटीरियर सारे एंगल्स का सम निकाल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर उसने कहीं नहीं मेंशन किया कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं है, राइट। तो जहां रेगुलर की जरूरत होगी हम वहां रेगुलर यूज कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर गिवन है इस टाइप की। ओके, ओके, अगेन दोबारा बनाते हैं। उसकी साइड्स को लंबा करते करते कोऑर्डिनेटर खराब होगी। लेट्स सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेटर। ओके, इसका एक एंगल मुझे दिया 110 एंड अनदर एंगल इज 78 62 एंड एक एंगल जो है वो ई है या ए है, कुछ लिखा हुआ है वो ए है। ठीक है। तो अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एज वी नो कि अगर हम इसके सारे एंगल्स का सम ले लें, 78 प्लस 62, तो वो किसके इक्वल होगा। ट्रायंगल के केस में तो हम 180 के इक्वल रख लेते। सिमिलरली अगर क्वाड्रिलेटर थी तो हम उसको 360 के इक्वल रख सकते हैं, रखेंगे 360 के इक्वल। लेकिन मैं आपको उस फॉर्मूले से बताऊंगी अभी जो हमने किया कि एक पॉलीगॉन के अंदर सारे एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, n - 2 इंटू 180 के। ये इसको इसके इक्वल इसलिए रखा है, ये सारे एंगल्स हैं और हमें पता है बाय फॉर्मूला कि ये सारे एंगल्स का जो सम है वो इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। सो वी हैव n इज इक्वल्स टू 4 है, फोर साइड्स है, 4 आ गया। 4 - 2 इंटू 180, सो 2 इंटू 180 वी गेट 360। तो डेट मीन्स के जो सारे एंगल्स का सम है ऑफ अ फोर साइडेड फिगर डेट इज इक्वल टू 360। सो यहाँ से एक की वैल्यू निकालें, 360 माइनस 78 माइनस 62 माइनस 110, जो भी आंसर आता है वो एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सेम इसी तरह हमने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो भी करने हैं। ओके, मैं आपको एक फाइव साइडेड फिगर का बताती हूँ। जो बी पार्ट है वो भी फोर साइडेड है, सेम इसी तरह सम को 360 के इक्वल रखना है आपने। ओके, सी पार्ट में मेरे पास गिवन है एक फाइव साइडेड फिगर। तो इसमें मेरे पास
सो गिवन है मेरे पास 5 साइडेड फिगर जिसको हम पेंटागोन कह सकते हैं। ओके, पेंटागोन के कुछ एंगल्स गिवन है। अब इन सारे एंगल्स को ऐड करते हैं। 2e+101 प्लस 38 प्लस ई प्लस 152। और पेंटागोन है तो 5 साइड्स है उसकी। सो ये इसका सबका जो सम है वो इस फॉर्मूले के इक्वल आ गया। ठीक है। सो इन सबको जब आप सम करेंगी, 2e है, ये भी e है, 3 टाइम्स e आ गया, प्लस इन तीनों को भी ऐड कर लें, कोई आंसर आ जाएगा। 5 - 2 × 180, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 540 आ गया। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं जस्ट आपको स्टार्ट करवाऊंगी, बाकी जो रेस्ट कैलकुलेशंस है वो आपने खुद कंप्लीट कर लेनी है। इसके डी पार्ट में मुझे गिवन है साइड 3, 4, 5 और ये 6 6 साइड्स गिवन है। सो इन 6 साइड्स में एंगल लिखे हैं 108, 4D, 102, 5D। यहाँ भी एक एंगल है डेट इज 4D। अगेन यहाँ पे एंगल है 4D। इन सबको ऐड करें। अब इसकी साइड है हमारे पास 6। 108 प्लस 3 दफा तो 4D है ना, तो मैं उसको 12D कर देती हूँ एक ही दफा ऐड करके। 102 प्लस 5D विच इक्वल्स टू 6 - 2 × 180। आपने जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है डी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब है हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं। 6 साइडेड पॉलीगोन को हम कहते हैं हेक्सागोन, उसका एक स्पेशल नाम, राइट। तो अब हमें सम फाइंड करना है। अगर इंटीरियर एंगल्स का वी नो द फॉर्मूला कि 6 - 2 × 180 करेंगे तो ये मेरे पास सम आ जाएगा, राइट। इसका आंसर जो है वो 720 आ गया। अब इसका पार्ट बी देखते हैं जरा। रेगुलर की डेफिनेशन याद है ना आपको, जिसकी सारी की सारी साइड्स एंड सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमने बताना है, ये तो अभी सम निकालना है हमने। फर्स्ट में फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हमें ईच इंटीरियर एंगल बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सपोज करें ये कोई हेक्सागोन बन गई है, एक कोना ये है, एक ये है। ओके, ये हेक्सागोन है। अब उसने ये कहा है, अभी तो ये जो 720 फाइंड किया ये इन सबका सम है। हमें ये एक एंगल बताना है कि ये एक एंगल कितना होगा। तो अगर हेक्सागोन में सारे के सारे एंगल्स इक्वल है, लेट्स से कि एक एंगल उसका अल्फा है तो बाकी सारे भी अल्फा होंगे। तो 6 टाइम्स जब अल्फा को हम ऐड कर लेंगे तो ये सारे के सारे एंगल्स का सम कितना है, 720। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो 6 अल्फा = 720 आ गया। अल्फा = 720 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 120। तो इसका जो हर एक एंगल है वो 120 के इक्वल आएगा। रेगुलर हेक्सागोन का सारे के सारे एंगल इक्वल आ गए। सेम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी आपने इसी तरह करने। 18 साइड्स है मेरे पास फर्स्ट में, और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला 18 - 2 × 180। तो जो भी इसका आंसर है। एंड सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। अब अगर उसके 18 साइड्स है तो एंगल भी तो 18 होंगे ना। 18 टाइम्स अल्फा को ऐड किया मैंने, एंड उसका ये जो भी आंसर आया इसका सारे एंगल्स का जो सम है, ओके, इसका आंसर आता है 2880। तो सारे एंगल्स का जो सम है वो ये आया हुआ है, 2880। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 160 के इक्वल आ गया अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा दूं। अभी हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, एक्सटीरियर एंगल का नहीं बताया। सो एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, इससे अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम उससे साइड्स निकाल सकते हैं। ये 2 वे है, 360 से डिवाइड करके। ओके, 4 के ए पार्ट की तरफ चलते हैं। By finding the size of each exterior angle of a regular polygon with the 24 sides। अब n हमें गिवन है 24 और हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है।
सो वी नो द फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, उसका साइज 360 को डिवाइड करेंगे आप 24 पे, नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करना है ना आपने। सो 360 डिवाइडेड बाय 24, 15 डिग्री आंसर आ गया मेरे पास। ओके, अब इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़े, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। पहले उसने कहा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें, अब इस एक्सटीरियर एंगल से उसने कहा है कि फाइंड करें ईच इंटीरियर एंगल। पहले तो हम सम से फाइंड कर रहे थे, और वो तब हो सकता है जब रेगुलर हो, रेगुलर होगी तो सारे एंगल्स को हमने सेम रख के वो 4 टाइम्स अल्फा एंड 6 टाइम अल्फा कर लिया ना। यहाँ हमें नहीं पता कि वो रेगुलर है कि नहीं। ठीक है, जस्ट पॉलीगॉन ओके रेगुलर लिख, वैसे उसने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल से हम कैसे इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। सो 180 में से जब आप 15 माइनस करेंगी तो मेरे पास आ गया 165। तो ये आ गया इंटीरियर एंगल। सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल है वो 165 के इक्वल है। ठीक है, अब 180 क्यों माइनस किया है? एक कोऑर्डिनेटर में लेती हूँ, दिस इज अ कोऑर्डिनेटर। इसकी ये एक साइड देखें, अगर इसका ये वाला एंगल जो है वो 90 के इक्वल है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं दोबारा अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक लाइन ऐसे कट कर रही है, इस तरफ इसके कुछ एंगल बन रहा है, तो इस तरफ भी तो कुछ एंगल बनेगा ना। एंड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन उसका सम क्या होता है, 180 होता है। दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो है वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, तो यहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ओके, सेम इसका बी पार्ट भी ऐसे ही करना है हमने। बी पार्ट में करना है, फाइंड बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। अब साइड्स 36 गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 360 को डिवाइड करेंगे 36 पे, तो ये मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स उसका जो हर एक्सटीरियर एंगल है वो 10 है। अब एक्सटीरियर एंगल से हमने इंटीरियर निकालना है, तो इंटीरियर एंगल जो है वो कैसे निकलेगा हमारे पास, 180 में से माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल, 180 में से माइनस करें 10 विच इज 170, तो सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल है इसके वो 170 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, द लास्ट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज। हमें गिवन है ये एक्सटीरियर एंगल और हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, हमें एन नहीं पता। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स एन से एन है। सो एक्सटीरियर एंगल गिवन है 90 और हमें एन फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से हमारा फाइंड आउट हो सकता है एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू 4, सो एन इज इक्वल टू 4। सेम उसी तरह इसके बी पार्ट में दिया हुआ है मेरे पास 40, इसी का बी पार्ट देखें 45 है, एक्सटीरियर एंगल है, उसने मेंशन किया ऊपर ये एक्सटीरियर है। सो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल is equals to 360 divided by n. So 45 is equals to 360 divided by n. This implies n is equals to 360 over 45. So n की वैल्यू आ गई है मेरे पास 8। रेस्ट ऑफ द टू जिसके पार्ट रह गए वो भी आपने ऐसे करना है। ठीक है, बस आज के लिए हम ये एक्सरसाइज इतनी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।